आप इतने बड़े तपस्वी हैं, हमने आपके कई ऐसे फोटोज देखे हैं कि जब आप पचखंड लेने जाते हैं 3 प्रदक्षिणा भी देते हैं, खमासमन देते हैं, उनके पैरों को आप स्पर्श करते हैं, तो कहीं आपको ऐसा कभी ऐसा अंदर नहीं हुआ कि मैं आचार्य हूँ, मुझे ये मतलब या कभी आपको अजीब नहीं लगता हाँ साहब? हाँ क्योंकि नॉर्मली साहब संसार में कैसा होता है कि रिद्धि सिद्धि या प्रसिद्धि थोड़ी बहुत मिल जाए बराबर तो हमको तो ऐसा हो जाता है कि हाँ अब मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। हाँ आप तो आचार्य भगवंत है फिर। बराबर। पहले नंबर में ये जो टाइटल मिला है वो गुरुओं ने, समुदाय ने, समाज ने, संघ ने दिया हुआ है, बराबर है। ये टाइटल उन्होंने दिया हुआ है तो वो उनकी उदारता है, पर मुझे नहीं लगता कि एक सब टाइटल के लिए मैं योग्य हूँ। आचार्य पद से लगा के दिव्य तपस्वी जो भी है, वो समाज की व्यवस्था है, उसमें अपन रोक नहीं सकते हैं। दूसरे नंबर एक क्या होता है, जब भी मेरे पे बचपन से मेरे घर में धर्म नहीं था और मुझे भुवन बासुवास साहब के पास मेरे पिताजी रख के गए और 15 दिन में मेरे को तैयार करके दीक्षा दिया और दिया। तो एक और मैं समाज, मेरा समाज भी देख रहा हूँ। तो आज कोई भी दीक्षा लेने आते तो उसको 6 महीने 2 साल रखते, उसकी योग्यता देखते, उसको पढ़ाते, दिखने के पढ़ाते कराते, ट्रेनिंग देते, उसके बाद देते। तो मेरे गुरु ने मेरा 2 साल ऐसा किया नहीं, 15 दिन में मेरे को यहाँ बैठा दिया प्रतिक्रमण में, उसमें विहार में मेरे को गाथा कराते गए। एक हाथ पकड़ता और गाथा बोलता जाए, वो खुद बोलते। इतने बड़े आचार्य महाराज होते बावजूद भी मुझे गाथा उन्होंने 2 प्रतिक्रमण सूत्र अपने मुंह से करवाए। रात को 2 बजे उठा के मेरे को करवाए। तो उनकी उदारता के सामने, उनका ये वडीलों का उपकार के सामने मेरा क्या है। जब अपने पे ये सब पता होता है, उपकार ये इतनी बड़ी चीज़ है। और उन्होंने इतना ज्ञान, उन्होंने भुवन बासुवास साहब, समुदाय के वडील, ऐसे रत्नों समाज की वाचना, ये सब के प्रति अपने को पहले से ही ये अभिमान के अंदर जावे नहीं। अपन अर्थ टू डाउन रे ऐसी वाचनाओं को देख के उन्होंने इतना सारा उपकार करके अपना ब्रेन को बराबर ट्रेनअप कर दिया हुआ है, अपने विचारों को उन्होंने ट्रेनअप किया है। तो उस दिन से तो मेरे लिए तो जितने भी महाराज साहब, मेरे को तो गौतम स्वामी दिखाई देते हैं, छोटा हुए बड़ा हुए, साध्वी चंदन बाला दिखाई देते हैं। बस वो श्रद्धा से मैं उनके प्रति देता हूँ। तो वो आज भी बैठा हुआ हूँ। समाज ने पदवी दी है, समाज मेरे को पदवी दी है, बराबर है। देखो पानी में नाव चलती है, बराबर है, पर नाव वाला पानी में चलता, मैं अंदर पानी भर के रखूँ तो नाव डूबेगी। समाज भले आचार्य बाबा, मैं मेरी जात से आचार्य मानूँ, मैं मेरे तपस्या मानूँ, तो आपको भी पता है, वो छोटा बच्चे को भी पता है, तो ऊपर जाने के बोले वो नीचे ही जाएगा ना, जाएगा नहीं। और मेरे को, मैं वापस से बताऊँ तो मैं आराधना कम ज़्यादा को मुझे सबसे ज़्यादा अहोभाव होगा चतुर्विद संघ। साधु साधु जितना मेरे को पसंद है, भगवान जितने पसंद है, इतने मुझे सावक जैन समाज के प्रति है। कोई थोड़ा भी दुखी होगा तो मुझे मज़ा नहीं आती है। यहाँ कोई आएगा और सावक ऐसा बोलेगा, वो पूछेगा कि खाना कहाँ है, ऐसा ऐसा आया 2 बजे तो मेरे को लगा कि मैं उसको पूछूंगा, वो हमारा धर्म नहीं कि उसको पूछना। तो बोला तुम्हारे जमवान बाकी जमी आओ ना, खाने का बाकी हो तो थोड़ा वहाँ है, वहाँ यहाँ नहीं जाना, पीछे है। तो एक अहोभाव रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी तुम्हारा अहोभाव या शत्रु है ना, और एक ठिकाना लगे ज्ञानी या कोई बड़ों की है ना, उसकी प्रवृत्ति नहीं देखने का, उसकी वृत्ति देखने का। प्रवृत्ति गलत है कि हमारा से होके बोले तू खाना खाने जा, वो नहीं बोलता है। पर हमारी वृत्ति क्या है कि मेरा सावक भूखा नहीं रहे। तो कभी कभी ज्ञानियों की या वडीलों की उसकी वृत्ति देखने का, आपको चाटा उठा के दे दिया तो उसको मारने का भाव नहीं है। तुमने जो गलती की है, गलती नहीं दोबारा नहीं होवे, तुम नीचे नहीं जाओ। उसकी वृत्ति क्या है कि तुम नीचे नहीं जाओ, तुम जिस विषय में मंद हो उसमें वापस आगे जाओ। मोटिवेशन के लिए लाफा मारा नहीं कि उनको गुस्सा है मारा। तो ये तो जब तुमको ये दिखाई देता है ना, तो मुझे ऐसे दिखाई नहीं देता है। तो मुझे तो बहुत उस टाइम में मुझे बहुत खुशी होती है वडीलों के पास में बैठने में। वहाँ मैं चौमासा था जू पे 2016 में। तब ये हिंदुजा वाले अशोक जी आए थे। तो मेरे को पता कि वो आने वाले थे, उनके लिए वहाँ के लोगों ने कुर्सी सब रखी और आके बैठे। तो आके नीचे बैठ गए। तो सबने बोला, मैंने भी बोला कि आप बड़े हो, आपके लिए कुर्सी रखी है। कि महाराज जी हम लक्ष्मी पुत्र हैं, समाज हमको ऊपर बैठा है और आप भी हमको ऊपर बैठाओगे तो हमारे जीवन में सुधरेंगे कब?
आपके चरणों में बैठने के लिए हम आए हैं। आपके सामने हम लक्ष्मी पुत्र नहीं है, हम तो सेवक है। कुछ गुण दो, कुछ कृपा वर्षा। तो हमको कभी बैठाना नहीं, हमको ऊपर किसी को नहीं बैठा, तो हमको तो बिल्कुल नहीं बैठा। बिल्कुल। तो ऐसे हम हमारे जीवन में आचार्य कुछ जब बड़ी लोग के निश्चय में जाते तो उनसे कृपा लेने की रहती है, कुछ लेने के लिए आते हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ जीवन में लेने के लिए आए हैं। वो तो हमेशा संतों के चरणों में ही बैठा। आज मैं यहाँ सोनोग्राफी करने गया, उन्होंने कराया, पैसा पूछा कि संतों के ये हमारी कला संतों को जैनेता था, ये कला हमारा पैसा कमाने के लिए दुनिया है, तुम्हारे पास तो हमारा आशीर्वाद चाहिए। तो ऐसे दुनिया भले अपने को ऊपर बैठा है, गुरु के वड़ीलों के नीचे, वहाँ तो अपने को कमाने के लिए है। उनके चरणों में मिलते तो ही अपनी जो दिमाग है ना तो ही नीचे रहता है, ये तो ऊपर चले जाता है। ये अर्थिंग होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी आती है तो उसको कंट्रोल करने को वो क्या रहते हैं, कंट्रोल करें, नहीं तो एकदम बल्ब उड़ी है। रेगुलेटर वो कंट्रोल करता है, स्टेबलाइजर, रेगुलेटर वगैरह। हाँ, तो ऐसे अपन कितने भी बड़े होते हैं ना, वड़ीलों के पास जाके बैठेंगे ना तो डांटेंगे, माने गलती होगी तो डांटेंगे। अपन पहले से ऊपर बैठ जाएंगे तो कैसे डांटेंगे? हाँ, बरोबर। तो दुनिया के कोई भी चीज़ होगा, कितना भी मान हो, किसी के चरणों में बैठना जरूरी रहता है। फिर माँ होवे, बाप होवे, इसलिए कभी कितने अच्छे खानदान में माँ बाप चले जाते हैं ना, तो उनके जो बड़े भाई होते हैं ना, पापा के या छोटे, उनके छोटे भाई रहते हैं, उनसे रहते हैं। नहीं तो कल घर में बड़े भाई रहते हैं सगे, उनके अंडर में रहते हैं। तो किसी के भी अंडर में रहना ये जरूरी रहता है। आज समुदाय इतना बड़ा चलता है, भुवन वंश में चले गए तो हम फिर जयगो समाज के अंडर में रहे, और उसको गुरु महाराज जितना बोलते उतना आज भी पालन किया उस टाइम पे। वो गए अभी राजेंद्र सूरी है, तो वो पालन करता है। उससे भी आगे जाओ तो जो भी हमारे साथ वड़ील लेते हैं वो बोलते कि सर नाम नहीं करना, तो हम मानते। कभी वड़ील लेते तो साधु उनको बोलते हैं कि माँ से तुम्हारे से ज़्यादा ध्यान से, तो वो दरवाज़ा खुला रखना जरूरी रहता है। और छोटे का भी सुनना, बड़ों का भी, वो दरवाज़ा बंद कर दो ना तो फिर हाँ, सर जीवन में गुरु होने चाहिए, गुरु होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए। या तो किसी का अपने को कभी आधा रात को भी बोले तो अपन अपनी ब्रेक वहाँ खड़ी, ब्रेक तो चाहिए, अपन उसका सुने।